न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कुमरौली की तारीखी सरजमीन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये बताया जाता है कि कुमरौली में तो परिंदे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये दानिश्वर लोगों का गांव है। और मैं इस मिट्टी पर आकर के आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि पूरे बिहार में बदलाव की एक लहर है। बदलाव के लिए तैयार है बिहार। एक नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनने जा रहा है बिहार। ऐसे में यहां हजारों हजार की तादाद में मौजूद साथियों से इतनी गुजारिश करूंगा कि इस चुनाव में एकजुट होकर के महागठबंधन को जिताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। आपका जो विधायक है वो नकली दवाइयों का कारोबारी रहा है। ऐसे में अब नकली दवाई खाने का समय जा चुका है। पूरे बिहार में एक तरफा महागठबंधन की लहर चल रही है। मैं बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, राजापाकर से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के आज यहां आपके बीच में पहुंचा हूं। और पूरा बिहार घूमने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आने वाले 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं यहां आपसे यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऋषि मिश्रा को आपका प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरे नौजवान साथियों, जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मेरी बात को बहुत समझदारी से और ध्यान से सुनना कि मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। यह चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं देख रहा हूं लोगों के उजड़ते हुए आशियाने। मैं देख रहा हूं असम में लोगों के टूटते हुए घरौंदे। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में किस तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह इलेक्शन एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। यह इलेक्शन बिहार में सरकार बदलने का इलेक्शन है। नीतीश कुमार जी बीमार हैं। कल मोदी जी पटना में रोड शो कर रहे थे, अपने साथ में नीतीश जी को खड़ा भी नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम हो चुका है। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश जी जा रहे हैं। भाजपा जा रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को अपने साथ खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। वरना पटना में रोड शो हो और नीतीश जी जो एनडीए गठबंधन का चेहरा हो सकते हैं, उनको नरेंद्र मोदी अपने साथ में खड़ा भी नहीं कर रहे हैं गाड़ी पर। इसका मकसद क्या है? मेरे भाई मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा मैं जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि बहुत समझदार लोग हैं ऋषि भाई आपके यहाँ। ये बिहार है साहब, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर दिल्ली में बैठ करके गुजरात के व्यापारियों को ये लगता है कि वो बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे तो ये नहीं होगा। बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, यहाँ के नौजवान चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई भोजपुरी का गाना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। एक तरफ भाजपा खड़ी है जिनके पास झूठी बातें हैं, जिनके पास झूठे नारे हैं, और एक तरफ महागठबंधन खड़ा है जो अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रहा है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी
हम बिहार के हर परिवार के एक युवा को नौकरी देने की वादा करते हैं। यहाँ एक नौजवान साथी पोस्टर लेकर के खड़ा है कि स्टेडियम कब बनेगा। ये मेरे नौजवान, ये मैं जज्बे को सलाम करता हूं इस नौजवान के। बहुत अच्छा सवाल है। जीवेश मिश्रा ने स्टेडियम बना के नहीं दिया, उनको हरा करके घर बैठाओ, ऋषि मिश्रा को जिता करके असेंबली पहुंचाओ, यहाँ स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, स्कूल भी बनेगा। मेरे भाई, मैं दिल्ली में मैंने देखा है कि किस तरह बिहार के लोगों को इलाज के लिए एम्स के बाहर भटकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हर इंसान को 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा देगा महागठबंधन कांग्रेस पार्टी। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम नफरत की बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, ऋषि भाई आपके अपने हैं। मैंने कहा ना, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। जीवेश मिश्रा के पिछले कुछ दिनों के भाषण उठा करके देखिए, उनके स्टेटमेंट उठा करके देखिए, वो कितनी चालाकी से, कितनी राजनीतिक तरीके से मामले को मोड़ देने के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये जाले की आवाम है, ये सारी चालाकी समझती है और इस बार सारी चालाकी धरी रह जाएगी। इस बार मुझे पता है कि आप ऋषि भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाने जा रहे हैं। अरे उनकी जेलों की ऐसी तैसी, मेरे भाई, जेलों से डरना नहीं है, जेलों से डरना नहीं है। ये पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार लोगों को जेल भेजने के अलावा और कर ही क्या रही है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेरे भाई, ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, इसलिए आप साथियों से गुजारिश है कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। जाले वालों, अगले 1 मिनट आप, हाँ, चाय वाला भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, सारा सुनाएंगे, लेकिन पहले संजीदगी से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मेरी एक बात सुनो कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसको जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है। उस फकीर इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। नारा लगा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हालत क्या हुई? 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये महंगाई कम करने की बात करने वाली भाजपा और नीतीश की सरकार कफन तक पर जीएसटी लेती है, कफन तक पर।